नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा के ऐलनाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर कुछ दिन पहले लापता हुए एक व्यक्ति का शव मोहाली के मोरनी से बरामद हुआ है, जिसकी पहचान जो कि एक स्कूल के संस्थापक के तौर पर हुई है। कुछ दिन पहले ही घर से वो लापता होते हैं और उनकी घर पर एक आखिरी कॉल आती है, जिसमें बताया जा रहा है कि घर के नौकर के साथ जो उसकी बात होती है उसमें बताया जाता है कि कुछ रुपयों का इंतज़ाम करके वो फला जगह पर पहुंच जाएं और उसके बाद उनसे कोई भी कांटेक्ट है वो नहीं हो पाता है। तो जहां पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, फाइल तस्वीर में जो कि मृतक अमरजीत सिहाग घर से निकलने के बाद नौकर और बेटे को फ़ोन पर कहा था कि 35 से 40 लाख रुपए का इंतज़ाम करें। जहां पर 4 दिन जो कि करीब 4 से 5 दिन पहले लापता हुए थे और संदिग्ध हालत में लापता होने के बाद उनके जो घर से निकलने के बाद ही नौकर और बेटे से संपर्क करके पैसे के इंतज़ाम करने की बात कही गई थी। इसके बाद मोबाइल उनका स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन सोमवार को मोरनी के जंगल से शव बरामद हुआ है और जांच में सामने आया है कि गोली मारकर हत्या की गई है। आईटीसीटी थाना पुलिस ने बेटे की शिकायत पर 3 अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि सिरसा जिला के ऐलनाबाद के निजी कॉलेज के संस्थापक जो कि उनका शव मिला है, इसकी हत्या का आरोप एक फाइनेंसर पर लगा है। परिजनों का आरोप है कि पैसे और मकान हड़पने की ये साजिश रची गई और कॉलेज संस्थापक अमरजीत सिंह की सोमवार शाम 7 बजे अपने घर पर अंतिम बार बात हुई थी। उस समय उनके फ़ोन घर के नौकर दुन्नी ने उठाया था। दुन्नी से अमरजीत ने कहा था कि घर पर जो कैश पड़ा है उसे लेकर आ जाइए। इस दौरान उनकी पत्नी से भी बात हुई थी। जब पत्नी ने अचानक पैसे मंगवाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने दुन्नी से सारी बात बता दी है और कैश लेकर आ जाओ। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद पता चला कि उनकी डेड बॉडी पिंजौर की पहाड़ियों में मिली है। सूचना पर परिजन पंचकुला में पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को अपने कब्जे में लिया है और सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया है। मंगलवार को परिजन शव सहित पंचकुला से गाड़ी लेकर सिरसा के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल अमरजीत सिंह की मोहाली में प्रॉपर्टी है, वहीं पर फाइनेंसर विक्रम को मकान किराए पर दिया हुआ था। ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए। बताया जा रहा है कि इनके बीच में अच्छी दोस्ती थी। विक्रम पहले भी अमरजीत सिंह से पैसे उधार लिया करता था। अमरजीत सिंह के साले अनिल मेहरा ने बताया है कि अमरजीत सिंह का विक्रम के साथ मेलजोल था। विक्रम फाइनेंस का काम करता है और सिरसा का रहने वाला था। दोस्ती के नाते उसे मकान में ऑफिस बनाने के लिए किराए पर दिया था, मगर विक्रम ने उनकी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। विक्रम ने अमरजीत से पैसे भी उधार ले रखे थे और वह पैसे के साथ साथ मकान को भी हथियाना चाहता था। अमरजीत सिंह ने राजपुरा में प्रॉपर्टी खरीदी थी। कुछ दिनों में रजिस्ट्री होनी थी। इसका पता विक्रम को लग गया। विक्रम सोमवार शाम को गाड़ी में बैठा कर ले गया था। उसके बाद शव पिंजौर में पहाड़ियों में मिला है। आरोप है कि विक्रम ने ही हत्या की घटना को अंजाम दिया। उसने पैसे मकान हड़पने के लिए उसे किडनैप किया था। यानी कि ये तमाम जो बड़े आरोप हैं वो परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस इसे हर एंगल से जाँच कर रही है। ये तफ्तीश का हिस्सा होंगे और सेंटर का मकान विक्रम को दे रखा था। ये अनिल मेहरा ने बताया है कि उनके जीजा अमरजीत सिंह ने मोहाली के सेक्टर सी में प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। 3 स्टोरी मकान था। सेंटर यानी बीच का मकान फाइनेंसर विक्रम को दे रखा था। ऊपर वाला मकान कुछ दिन पहले ही किराएदारों ने खाली कर दिया था। अमरजीत सिंह के परिवार से आत्माराम झोड़ ने बताया है कि अमरजीत की अपनी पत्नी सरिता के साथ शाम 4 बजे नॉर्मल बात हुई। कुछ समय बाद शाम 7 बजे के आसपास अमरजीत का अचानक घर पर फ़ोन आया और उसे नौकर दुन्नी से बातचीत हुई थी, जिसके बाद पत्नी ने इस बात को लेकर बात की। पूछा कि आखिर क्या ऐसी बात होगी, तो उन्होंने कहा कि कैश इतने का क्या करोगे। तब अमरजीत ने कहा था कि मैंने दुन्नी से कह दिया है कैश लेकर आना है। इतना कहने के बाद फ़ोन उनका कट गया था। अभी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि अमरजीत सिंह कौन थे। अमरजीत सिंह शुरू में ही ऐलनाबाद के सरकारी स्कूल में लेक्चरर थे। उनके प्रमोशन के बाद प्रोफेसर बने। चौधरी मनीराम झोड़ कॉलेज ऐलनाबाद में उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाया। 2 साल पहले जून 2023 में वो प्रोफेसर के पद से रिटायर्ड हुए। अमरजीत सिंह का ऐलनाबाद में ममेरा रोड पर चौधरी RR मेमोरियल स्कूल नाम से एक स्कूल, एक कॉलेज, दोनों संस्थान एक ही जगह पर। रिहायशी मकान भी उनका वहीं पर है। स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई होती है। कॉलेज में BEd, IIT, ITI, JBT की पढ़ाई होती है और वहीं पर उनका एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी है। अमरजीत सिंह का परिवार पुश्तैनी खानदानी। इसका ऐलनाबाद शहर में हरबंस का बास हरिया में मकान पुराना है और इसी में मेरा रोड पर 70 से 80 एकड़
ज़मीन है। अमरजीत सिंह से मिलनसार व्यवहार के व्यक्ति थे, जो कि कॉलेज में भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को तय सीट में दाखिल करते थे, फीस में छूट करते थे। इस रोड से गुजरने वाले आसपास गांव के लोग और सरपंचों से उनका मेलजोल था। इनको देखते ही वो मिलने आते थे, मगर मुलाकात बहुत ही कम होती थी। सोमवार से इनके लापता होने की सनसनी फैली थी और उनकी डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली तो हर कोई हैरान रह गया। वहीं पर इस पूरे मामले में जो मोहाली पुलिस जांच में जुटी है, और वहीं पर एक अखबार के मार्फत जो खबर छुपी उसमें बताया गया है छपने के बाद कि थाना प्रभारी सतविंदर सिंह की अगुवाई में पुलिस ने जांच के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान, जो कि मानसा निवासी पंजाब के तौर पर हुई है। अदालत में आरोपियों को पेश करके 4 दिन के रिमांड पर भी लिया गया है और पैसे का इंतजाम करने की कॉल के बाद मोबाइल उनका बंद हो गया था। तो ये बड़ी जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं, पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। परिजनों की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से न्याय की गुहार लगाई गई है। अमरजीत 3 जुलाई से लापता थे। बेटे राहुल ने अपहरण का शक होने के बाद शिकायत दी थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। शक पंचकुला से मोहाली लाया गया शव को, और डीएसपी हरसिमरन सिंह ने बताया कि बेटे राहुल के अनुसार 3 जुलाई को पिता घर के बाहर कार खड़ी करने व्यक्ति के साथ चले गए थे। उसी शाम नौकर दुनी राम के पास पिता अमरजीत का फ़ोन आया। उन्होंने जल्द 35 से 40 लाख रुपए का इंतजाम मोहाली के सेक्टर 88 में पहुंचाने को कहा। राहुल ने संपर्क किया तो पिता ने पैसे लेकर आने को कहा था। बाद में उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। पिता ने कभी नहीं बताया था, ये बेटी की तरफ से बताया गया कि कोई लेन देन का मामला है और उसे शक है कि अपहरण किया जा सकता है। ये लेन देन की चर्चा नहीं की थी इससे पहले। शिकायत पर आईटी सिटी थाना पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और ये भी मामला सामने आया है कि गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि अभी तक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले अमरजीत का मोबाइल बंद कर दिया, इसके बाद साथ ले जाकर गोली मारकर हत्या की। आरोपियों ने शव को मोरनी के जंगलों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पैसे के लेन देन का मामला सबसे पहले इस पूरे मामले की तफ्तीश में सामने आया है, लेकिन मृतक के परिवार की तरफ से पुलिस को बयान दिए जाएंगे। गहनता से पुलिस जांच करेगी, हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन होगी और कॉल डिटेल से लेकर तमाम जो पुलिस है इन तमाम तथ्यों को साथ में जोड़ेगी। और क्या वाकई ही अमरजीत उस दिन घर से जब गया तो किसकी कॉल उसे आती है घर पर, किस व्यक्ति के कहने पर उसकी वार्तालाप हुई, वो वहाँ से संपर्क स्थापित करता है और वो बात क्या होती है, वो वहाँ से किसके कहने पर, किस माध्यम से वो मोहाली पहुँचता है, उसके बाद उसे आगे कौन बातचीत करता है, कि वहाँ पर वो इतने दिन कहाँ रहता है, उसके साथ क्या क्या बातचीत होती है, ये सारी की सारी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मगर पूरे इलाहाबाद में तमाम जो लोग हैरान हैं सनसनीखेज पूरे मामले के बाद, हर कोई इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहता है, जो कि पुलिस भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, इलाहाबाद।